अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम रूबी कराची फूड में बहुत ही यमी सा झटपट बनने वाला पुलाव लेके आए, जो कि हमने बहुत ही कम गैस में बनाया है और बहुत मुश्किल हुई है हमें इस पुलाव बनाने में। चलिए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। हमने आधा किलो चिकन ले ली है, अदरक लहसुन के 2 टेबल स्पून हमने ले लिए हैं और चिली ले ली है हमने, ग्रीन चिली, पुदीना ले लिया है, टमाटर ले लिया। स्पाइसेस में हमने बिरयानी का मसाला, कुटी हुई मिर्च और हमने 2 आलू बुखारे ले लिए थे और ये हाफ़ केजी चावल ले लिए हैं। एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है, उसी में हमने एक प्याज रफली कट करके ऐड कर दी है। इसको हमने गोल्डन सा कलर देना है और गैस बहुत कम है, इसलिए ज़रा मुश्किल हो रही है हमें प्याज फ्राई करने में। और हमने खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें हमने बादियान और ज़ीरा है। अगर आपके पास इसके अलावा और खड़े मसाले तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यही 2 थे तो मैंने ऐड कर दिए। और प्याज हमारी फ्राई हो गई है, इसमें हमने चिकन ऐड कर दिए हाफ़ केजी अच्छी तरह वॉश करके। ये देखिए बहुत मुश्किल से स्टीम बन रही है और बहुत मुश्किल से जो है हमारा ये मसाला तैयार हुआ था। चिकन में पिंक कलर भी बहुत देर से आया था। जैसे कलर आया फ़ौरन से हमने इसमें स्पाइसेस को ऐड कर दिया है और स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने अदरक लहसुन भी साथ साथ ही फ़ौरन से ऐड कर दिया है, ताकि इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, सारे मसाले हमने झटपट से इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही है और सारे मसाले हमने एक साथ इसीलिए फ्राई किए हैं ताकि मसाला हमारा जल्दी से तैयार हो जाए। और जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, हमने झटपट से उसके अंदर चावल भी ऐड कर देने। अभी हमने इसको स्टीम देना है ताकि स्टीम में अच्छे से मसाला भुन जाए, इसलिए मैं कवर करके रख दिया था। कवर इसका आउट कर लिया है, ये देखिए मसाला भुन गया है। और हमने अब इसमें हरी मिर्चें और नींबू जो कट करके रखा है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और चला लिया है इसको। बिरयानी का ये मसाला बनने में हमें हाफ़ आवर लग गया था, क्योंकि बहुत स्लो आंच पे हमने ये मसाला तैयार किया है। अब हमने इसमें साबुत धनिया और सौंफ कूट लेनी है पावन दस्ते में। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है पुलाव में। इसके बगैर तो हमारा पुलाव इनकम्प्लीट होता है। और उसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी होती है, बहुत ही यमी लगती है इसकी खुशबू और टेस्ट। कूट लिया है ये देखिए इस तरह दरदरा सा हमने। और अब हमने इसको मसाले में ऐड कर देना है और ये देखिए मसाले में ऐड करते ही इतनी अच्छे से खुशबू आने लग गई है हमारे पुलाव की। मिक्सिंग कर दी है, चला लिया है हमने इसको। मसाला हमारा रेडी है। अब हमने इसमें बासमती राइस जो वॉश करके रखे थे हमने इसे ऐड कर दिया है और हल्के हाथ से चला लेंगे। चावल हमने फैला दिए हैं, चला लिए हैं। और अब चलाने के बाद हमने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाए। पानी हमने कम रखा है। और हमने साथ ही साथ इसमें पुदीना जो कट करके रखा है वो भी ऐड कर दिया है और कवर कर दिया है इसको। कवर हमने हटा लिया है। ये देखिए चावल हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब हमने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए कवर हटा दिया है और अब हमारे तैयार है चावल। अब हमने इसमें थोड़ा सा मज़ीद पुदीना ऐड किया है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पुलाव में। और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है, 2 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए अब चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं सर्विंग के लिए। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है मिक्सिंग करके। पुलाव में हमने पानी इसलिए कम रखा था क्योंकि गैस हमारी बहुत स्लो होती है। अगर हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड करते तो ड्राई करना पानी को बहुत मुश्किल हो जाता और चावल हमारे ख़राब हो जाते, इसलिए हमने कम पानी और बहुत कम गैस में हमने अपना पुलाव तैयार किया है। ये देखिए हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए और बहुत यमी लुक आ रहा है। और अब हम दिखाते हैं आपको अपने चिकन पुलाव का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का झटपट से यमी सा पुलाव बहुत कम गैस में बहुत कम इंग्रेडिएंट से हमने तैयार किया है। और माशाल्लाह से बस हमारी मेहनत जो है रंग ले आई है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव बिरयानी तैयार हुआ है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी
माशाल्लाह से जैसे ही देखने में अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा था। अगर आपको हमारी चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें फीडबैक देने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी पुलाव की रेसिपी। दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।